हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th में पढ़ेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अपने जो भी नोट्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2018 बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब हुन्स-डीकर रिएक्शन बाय केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, हुन्स-डीकर रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, देखो हुन्स-डीकर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सिल्वर कार्बोक्सिलेट ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने के बाद में, यानी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है एल्किल ब्रोमाइड। क्या बनाता है? एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट की बात करते हैं तो RCOO और Ag। ठीक है, तो ये है सिल्वर कार्बोक्सिलेट। और सिल्वर कार्बोक्सिलेट किसके साथ रिएक्शन करेगा? ब्रोमीन के साथ में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो जब हम इसको हीट कर देंगे तो हीट करने के बाद में यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्किल ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और क्या बनेगा, और बनेगा AgBr। ठीक है, तो ये रिएक्शन रही हमारी हुन्स-डीकर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया होगा। ये क्या है हमारा, तो इसको यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। ये है हमारा सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट बच्चों किसके साथ रिएक्शन करेगा? ब्रोमीन के साथ। CCl4 की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा एल्किल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, राइट डाउन द राइमर-टीमर रिएक्शन विद इक्वेशन। ठीक है, हमें राइमर-टीमर रिएक्शन को इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये 2014, 15, 16 और 18 कितने बार ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइमर-टीमर रिएक्शन की। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो फिनॉल बेस्ड सोल्यूशन है ना, रिफ्लेक्स विद CCl4 एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल, ठीक, फिनॉल, और उस फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे CCl4 प्लस 6NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और कितने टेम्परेचर पर? तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, इधर बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा Na, और इधर हो जाएगा COONA। ठीक, और देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 4NaCl और 4H2O। ठीक, अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसको एसिडिफाई कराएंगे। ठीक है, इसको एसिडिफाई कराएंगे विद HCl के साथ।
तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम एसिडिफाई कराते हैं विद HCl के साथ। तो जब इसको हम एसिडिफाई कराएंगे तो यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा COOH, यानी क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टरी एल्कोहल। ठीक है, तो हमें इक्वेशन देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उससे पहले हम जान लेते हैं ये क्वेश्चन कब पूछा गया। तो 2019 में ये आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन देना है। तो याद रखिएगा जब हम क्या कराएंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का, ठीक है, जब भी हम किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, एल्कीन या फिर ईथर बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन या फिर ईथर बनेगा। तो इसकी थोड़ी सी हम लैंग्वेज नोट कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, एल्कीन आर ईथर प्रोड्यूस्ड। एल्कीन और ईथर प्रोड्यूस। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे किसी भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एल्कीन बनेगा या फिर ईथर बनेगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम और बात करेंगे मेथिल एथेनॉल। ठीक है, तो CH3CH2OH एथेनॉल और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम इसका जब डिहाइड्रेशन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर बनेगा एथिलीन। क्या बनेगा, एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बनेगा प्लस H2O। ठीक है, आगे चलते हैं, हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। इसी में यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो देखो प्रोपेनॉल 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो CH3CH और ब्रैकेट के अंदर OH और इधर हो जाएगा CH3। तो बच्चों प्रोपेनॉल 2, ठीक है, और इसको क्या करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम इसे हीट करेंगे तो ये बनेगा प्रोपीन। क्या बनेगा, प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया प्रोपीन और प्लस H2O। ठीक है, आगे हम बात करेंगे थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या आ जाएगा, जैसे टी ब्यूटिल अल्कोहल
CH3 का होल थ्राइस, C सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये बन गया टी ब्यूटिल एल्कोहल। क्या है ये? टी ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसका हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर क्या होगा 85 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो जब इसका हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आइसोब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? आइसोब्यूटीन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इधर हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया बच्चों आइसोब्यूटीन और प्लस H2। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। पेन कॉपी लेकर के आप इसको नोट कर लीजिएगा, और तब जा कर के आप बोर्ड एग्ज़ाम में, ताकि आप अच्छा आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव 2 रिएक्शंस विच शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो बात करते हैं, 2 रिएक्शन देना है हमें। तो पहली रिएक्शन हम करते हैं कि रिएक्शन विद सोडियम। पहली रिएक्शन आ जाएगा रिएक्शन विद सोडियम। तो देखो क्या होगा, फिनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले फिनॉल ले लेते हैं, और 2 मॉलिक्यूल लेंगे फिनॉल के। ये हो गया हमारे पास फिनॉल, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 2Na यानी सोडियम मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, तो फिनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले बनेगा ये जो प्रोडक्ट है ONA, इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और प्लस क्या होगा बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, रिएक्शन विथ NaOH। फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, जो फिनॉल है उस फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। ठीक है, तो फिनॉल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। चलिए हम सोडियम फिनॉक्साइड बना लेते हैं। ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इम्पॉर्टेंट है, आप कॉपी पेन लेकर के इनको नोट कर लीजिएगा, इनको हल्के में मत लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।